सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक फिफ्थ सेमेस्टर बीटी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो आज की इस कंप्लीट वीडियो के माध्यम से हम चैप्टर वाइज सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो सबसे ज़्यादा आप लोगों की डिमांड रहती है इस बात को लेकर के। तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको बताऊंगा, और उसमें से भी सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कौन सा होगा वो भी आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। तो चलिए बिना देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। उसके पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप ज्ञान विद सचिन ऐप का मोबाइल एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए हो तो डाउनलोड कर लीजिए अपने प्ले स्टोर से, और यहीं पर आप अपने नोट्स की पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हो और पीवाईक्यू पेपर को प्राप्त कर सकते हो। तो आराम से आप 99 रुपीज़ अभी फ़िलहाल के लिए प्राइस चल रहा है, बहुत आराम से अपने नोट्स को प्राप्त करके ऐप में आराम से पढ़ सकते हो। तो आप लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि क्वेश्चन बैंक वगैरह खरीदने से अच्छा है कि जो चीज़ आपके एग्ज़ाम में आने वाला है उसी चीज़ को मैंने सिर्फ नोट्स में रखा है। तो चलिए फ़िलहाल हम ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आज की ही डेट में अभी एग्ज़ाम दे करके आया हूँ, और कल की डेट में एक क्लास टेस्ट भी मेरा कंडक्ट होने वाला है। उसके बाद 24 तारीख को भी मेरा एग्ज़ाम है। लेकिन आप लोगों के लिए मैंने कहा टाइम निकालो 1 घंटे, थोड़ा 1 घंटे हम ज़्यादा लेट तक काम करेंगे, और आप लोगों को कम से कम तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया जाए। उसके बाद मैंने सोचा है कि अभी फ़िलहाल के लिए टॉम के बारे में, लेकिन वो हो सकता है कि आपको 24 तारीख को ही प्रोवाइड करूं। लेकिन मैंने कहा चलो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग पहले आप सभी का पेपर है, तो कहीं ना कहीं इसकी तैयारी आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम तो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, लेकिन इसमें आप सभी को दो तीन चीज़ें ध्यान में रखनी है। दो तीन चीज़ें ध्यान में क्या रखनी है कि मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जितनी देर मैं आप लोगों से बोल रहा हूं, आप चाहे 2 की स्पीड में सुन लें या 1.5 की स्पीड में सुन लें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन कृपया करके आप पूरा सुन लें। क्योंकि लिखा हुआ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और मैं अपनी तरफ से जो चीज़ें आप सभी के साथ उसमें से क्या आपको सेलेक्ट करना है क्या नहीं करना है वो चीज़ जो बताऊंगा, हो सकता है कि आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो। तो प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट मैं करूंगा कि आप एक एक चीज़ों को सुन लीजिए। देखिए, हमारा चैप्टर नंबर 1 है, ये इंट्रोडक्शन चैप्टर है हमारा। यहाँ से जो मैं क्वेश्चन लिखा हूँ, ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में 100% आएगा, और इस पर मैं 5 स्टार लगा दे रहा हूँ। जिस क्वेश्चन पे 5 स्टार लगा दिया हूँ, आप सभी के लिए वो 100% का एक्सपेक्टेशन रखता है, 100% का एक्सपेक्टेशन रखता है ये क्वेश्चन। पहला, ऑटोमोबाइल जो है वो कहाँ कहाँ भारत में निर्मित किए जा रहे हैं, उनके कौन कौन से निर्माण करता है और निर्माण स्थान। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बहुत मजाक मजाक में पढ़ेंगे तो आ जाएगा। या आपसे क्लासिफिकेशन ऑटोमोबाइल का पूछ सकता है, या कह सकता है एलिमेंट्स ऑफ ऑटोमोबाइल बताओ, है सब एक चीज़ रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से, या ऑटोमोबाइल और उसके डेवलपमेंट के बारे में बताओ, है ना। तो कुछ नहीं है, ऑटोमोबाइल के बारे में आप पढ़ लो थोड़ा सा, और ऑटोमोबाइल के कौन कौन से क्लासिफिकेशन है उनको देख लो, और फिर भारत में कहाँ कहाँ पे चीज़ें बन रही हैं और कौन कौन सा स्थान है। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, 110% एग्ज़ाम में रखा रहेगा। तो क्यों ना 5 नंबर यहाँ से आप लोग अपने क्लियर कर लें। तो चलिए 5 नंबर यहाँ से जोड़ करके रखिए आपके एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से। एक ही क्वेश्चन बताया हूँ और वो भी 5 नंबर आपके एग्ज़ाम में फिक्स है, रखा हुआ है, आपको लिखना ही पड़ेगा जा करके। दूसरा सबसे ज़्यादा जो एक्सपेक्टेड है वो रियर व्हील ड्राइव और फ्रंट व्हील ड्राइव है। ये भी क्वेश्चन आपके 100% के लिए एक्सपेक्टेशन रखता है, तो इसको भी 5 स्टार की रेटिंग में अपनी तरफ से दे दे रहा हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल पूछा जा सकता है, इसके लिए मैंने इसको रख दिया है, तो इसको 2 स्टार दे दिया जाता है। कार्बोरेटर को मैं 3 से 4 स्टार दे देता हूं, क्योंकि ये भी काफ़ी एक्सपेक्टेड आप सभी के लिए रहने वाला है, ठीक है। तो इस चैप्टर से हमें 2 क्वेश्चन जो 100% आएंगे, रियर व्हील ड्राइव और फ्रंट व्हील ड्राइव और उसके बारे में अंतर, और फिर ऑटोमोबाइल के डेवलपमेंट, क्लासिफिकेशन और उसके एलिमेंट्स के बारे में। तीसरा जो पूछा जा सकता है वो है कार्बोरेटर, जो कि आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। बाकी आप इसे थोड़ा सा एक बार नज़रअंदाज ना करिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छे से देखने का ओवरव्यू तो ले ही लीजिएगा, ठीक है। चलिए दूसरी बात आप सभी के साथ शेयर करते हैं चैप्टर नंबर 2 के साथ। चैप्टर नंबर 2 में है मेरे प्यारे साथियों दूसरी मेरी इंपॉर्टेंट बात,
डायग्राम। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि थ्योरी आपको कम तैयार रहेगी चलेगी। ठीक है, थ्योरी अगर आपको कम तैयार रहेगा चलेगा, लेकिन अगर डायग्राम बेहतर ढंग का है तो तुरंत एग्जामिनर नंबर दे देता है। डायग्राम आपने ढंग का बनाया है और उसकी शुरू की 1-2 लाइन ही सही लिखी है मेरे प्यारे साथियों, लिख कर ले लो, 4.5 नंबर उस पर देना ही देना है। और आपने पूरा अच्छे ढंग से पूरा अच्छे से लिखा है और आप कॉन्फिडेंस रखते हो कि उस पर पूरा 5 में 5 मिल सकता है, तो नहीं, 3 बहुत ज़्यादा देगा तो 3 नंबर। ठीक है, तो डायग्राम मस्ट है, कंपलसरी है। तो मैं आप सभी से ऑटोमोबाइल में यही रिक्वेस्ट करूंगा, या प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी हुआ, कोई सा भी हुआ, डायग्राम मस्ट है। ठीक है, तो डायग्राम के बिना कुछ नहीं होने वाला है। आइए यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रांसमिशन सिस्टम क्या होता है, मल्टीप्लेट और सेंट्रीफ्यूगल क्लच। ठीक है, ये दोनों चीज़ ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस हैं। ठीक है, इसके साथ जोड़ देता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने एक बार जोड़ करके आपको दिखाया है और 4 स्टार की रेटिंग भी दी है, तो कहीं ना कहीं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशियल की कार्यविधि मैंने इस पर 5 स्टार की रेटिंग दी है, तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हीकल एक्सल, रियल एक्सल। ठीक है, क्लच के बारे में मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रेटिंग दी है, तो इस दोनों क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा 100% की तरफ ले जाता हूँ। ठीक है, कि ये दोनों क्वेश्चन 100% आ सकते हैं और इसको 4 रेटिंग दी है। तो ट्रांसमिशन सिस्टम और थोड़ा सा क्लच वगैरह के बारे में देख लो। टायर लगातार पूछा जा रहा है, तो टायर के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो। टायर बहुत ज़्यादा वैसा कोई टफ टॉपिक नहीं है, बहुत इजी सा टॉपिक है। ठीक है, तो टायर के बारे में आप ज़रूर पढ़ लीजिए। ठीक है, बहुत इजी तरीके से आप टायर तैयार कर पाओगे। चलिए, तो यहाँ से मैंने आप सभी के साथ यहाँ से एक 5 प्लस किया और यहाँ से एक 5 प्लस किया, 10 नंबर हो गए मेरे प्यारे साथियों। ये 5 प्लस 15 हो गया और 5 प्लस 20 हो गया। ठीक है, और आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो स्टीयरिंग सिस्टम में। स्टीयरिंग सिस्टम में एकरमैन या डेविस स्टीयरिंग सिस्टम, खास करके एकरमैन पूछ सकता है, यहाँ से आप प्लस 5 कर लो। ठीक है, या डायरेक्ट स्टीयरिंग सिस्टम पूछ लेगा, इसके ऊपर भी मैंने 4 रेटिंग दी है। पावर स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो पावर स्टीयरिंग पूछ सकता है, या वर्म एंड सेक्टर गियर और रैक एंड पिनियन गियर, ये 2 चीज़ पूछ सकता है। तो कुछ ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आप सभी के लिए यहाँ पर एकरमैन होने वाला है, और उसके बाद आप सभी का स्टीयरिंग सिस्टम जो है यह आप सभी के लिए पावर स्टीयरिंग सिस्टम। ठीक है, तो इन 3 चीज़ों को आप तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ से मैं 10 नंबर ले लेता हूँ। ठीक है, तो 20, 10, 30 नंबर मैंने यहाँ से जोड़ लिया। ठीक है, आइए ब्रेकिंग सिस्टम। ब्रेकिंग सिस्टम में +5 नंबर, यानी दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन फिक्स है, चाहे एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम पूछ ले चाहे हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम पूछ ले, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए 35 नंबर के ऊपर चलते हैं। आइए सस्पेंशन सिस्टम के ऊपर बात करते हैं। सस्पेंशन सिस्टम में एयर सस्पेंशन सिस्टम के ऊपर मैं 100% श्योर हूँ कि यही आएगा, और शॉक एब्जॉर्बर के ऊपर मैं श्योर हूँ 100% की यही आएगा। हो सकता है कि टेलीस्कोपिक पूछ ले, लेकिन 3 रेटिंग मैंने दिया है, और या तो आपसे डायरेक्ट सस्पेंशन सिस्टम पूछ सकता है। तो यहाँ से भी 10 नंबर मिलने वाला है, 35, 10, 45 नंबर यहाँ से मैं जोड़ लेता हूँ। अब आप कहोगे कि 70 नंबर का पेपर 50 नंबर का है, तो नहीं भैया 70 नंबर का पेपर आएगा। चैप्टर नंबर 6 बैटरी, जो कि मैंने लिख दिया है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका बैटरी जो है चैप्टर है, क्योंकि बहुत सरल है। क्यों? क्योंकि लेड एसिड बैटरी, ठीक है, मैंने रेटिंग लगाना भूल गया था। लेड एसिड बैटरी 100% आने वाला है आप सभी के एग्जामिनेशन में। बैटरी का यूज और मेंटेनेंस अच्छे से पढ़ लेना, और इनके परीक्षण की विभिन्न विधियां और बैटरी चार्जिंग, ये 4 चीज़ पूछा जाएगा, जिसमें से लेड एसिड बैटरी को मैंने +5 आराम से दे दिया है। तो 50 नंबर का तो यहीं पर आपका ख़त्म हो गया। आइए एग्जॉस्ट पे चलते हैं, जिसमें से सिलेक्टिव कैटलिक रिडक्शन मेथड्स पूछा जाएगा, +5 नंबर इसको रख लो। और इस बार भारत नॉर्म्स भी पूछा जाएगा, तो इसको भी +5 नंबर रख लो। तो लगभग आप सभी के मैं 60 नंबर के क्वेश्चंस बता दिया हूँ, यानी आप 12 क्वेश्चंस मैंने बताया है, जिसमें से 12, 25, 60 नंबर होता है, जिसमें से 10 ही करना है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसमें से भी मैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड समझूंगा, उसके लिए मैं टॉप 10 लॉन्च करूँगा। ठीक है, उस टॉप 10 का जरूर आप वेट करिएगा। लेकिन ये 12 क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं, इस 12 क्वेश्चन को आप तैयार कर लोगे तो ईजिली 8 क्वेश्चन तो कहीं नहीं जाने वाला है, यानी आपके 40 नंबर तो ऐसे ही एज इट इज हो जाएंगे। और थोड़ा सा अगर ओवरव्यू आप ले लोगे, सिर्फ 8 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन पढ़ना है आपको, और आपका पूरा ऑटोमोबाइल खत्म हो जाएगा। कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ऐप पे जाओ, आराम से नोट से ले लो, और जो जो क्वेश्चन बताया हूँ ये सिर्फ 2024 के लिए वैलिड है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक अगली वीडियो
जो कि आपके 5th से मैकेनिकल के ऊपर होगी, उसका आपके साथ इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल, सपोर्ट ऐसे बनाए रखिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, यानी आपके अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।